जी बिजनेस की एक खबर जो है उस पर मोहर लग चुकी है, उस पर नजर डालते हैं। दरअसल सरकार ने चरणबद्ध तरीके से शुगर एक्सपोर्ट्स को मंजूरी देने की बात कही है। इस मुद्दे पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया के संवाददाता अमरीश पांडे ने। आइए पहले उसको सुन लेते हैं। एडिबल ऑयल को लेकर एक सवाल है सर। अभी फिलहाल जो सबसे उच्चतम कीमतें थी उससे काफ़ी हद तक नीचे आ गई हैं, कंट्रोल है प्राइसेस, लेकिन लगातार डिमांड है इंडस्ट्री की भी कि इस पर जो स्टॉक लिमिट लगाई है सरकार ने, अगर उसको हटा देती है तो वो उनके लिए थोड़ा राहत की बात होगी, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और स्टॉक लिमिट की वजह से वो उसको कम प्रोक्योर कर पा रहे हैं। तो क्या इसको हटाने पर हमने कोई विचार किया है? देखिए, इसके ऊपर भी जो कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स है उसने फैसला लिया है और फेवरेबल फैसला लिया है कि जो होलसेलर्स हैं और जो बिग चेन रिटेल है उस पे से स्टॉक लिमिट को फिलहाल हटाया जाए, जो वस्तु स्थिति इस समय की बनी हुई है, और उस नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। फ्यूचर ट्रेड कुछ कमोडिटीज का हमने बंद किया था, उनको शुरू करने को लेकर डिमांड भी थी, उस पर एक चर्चा भी सरकार की तरफ से जारी थी। क्या उसको लेकर अपडेट है, अगर हम जानना चाहें? कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लीड कर रहा है, जिसमें सभी विभाग के लोग हैं। और जो भारत में इस समय कमोडिटीज की प्राइसेस की पोजीशन है, मार्केट की पोजीशन है, प्रोडक्शन की पोजीशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की पोजीशन है, उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर क्या फैसला होना चाहिए, वो कमेटी को जिम्मेदारी दी गई है कि इन सारे विषयों को अध्ययन करके और वो अपनी रिपोर्ट दें और अपनी रिकमेंडेशंस दें। सर, शुगर एक्सपोर्ट की पॉलिसी बहुत दिनों से रेडी थी। अभी हमने कल परसों एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें सरकार ने उसको 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए सेम प्रतिबंधों के साथ कंटिन्यू कर दिया है। इसको कैसे समझा जाए, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों नहीं अनाउंस किया गया था? देखिए, कोई भी कमोडिटी इस समय जो इंटरनेशनल प्राइस है शुगर का हाई है, और शुगर एक ऐसी कमोडिटी है जो असेंशियल कमोडिटी की कैटेगरी में आती है। भारत की रिक्वायरमेंट ना सिर्फ शुगर के लिए है, हमें 270-275 लाख मीट्रिक टन शुगर चाहिए। अगले साल हमें करीब करीब 50 करोड़ लीटर जो है शुगर सेक्टर से इथेनॉल भी चाहिए, और इथेनॉल का हमारा ब्लेंडिंग का टारगेट हम ट्रैक पे हैं, हम उसको ट्रैक पे ही मेंटेन रखना चाहते हैं। और जो भी सरप्लस शुगर होगी वो सरप्लस शुगर जरूर इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए जाएगी, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि अभी प्रोडक्शन की वस्तु स्थिति जो है वो धीरे धीरे क्लियर होती है। जैसे इस बार आपने देखा होगा, शुरू में सिर्फ करीब 80 लाख मीट्रिक टन का शुगर का एक्सपोर्ट का टारगेट था, लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, बारिश बहुत अच्छी हुई, फसल का नुकसान नहीं हुआ, रिकवरीज भी अच्छी हुई, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ा करके 112 लाख मीट्रिक टन तक चला गया। तो ये फसल के ऊपर निर्भर करता है, और हमारे पास जैसे जैसे फसल का डाटा आएगा, क्रशिंग का डाटा आएगा, स्थिति क्लियर होगी और सरकार फैसला लेगी समय आने पर।